चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, चाहे पंजाब हो, जो लोग बंगाल में रहते हैं, बंगाल आपको प्यार देते हैं, आप भी बंगाल में काम करते हैं। ये मत सोचिए कि बीजेपी बंगाल का पार्टी है। बंगाल का पार्टी हमारा तृणमूल कांग्रेस ही है और बीजेपी नहीं है। बीजेपी पे विश्वास मत कीजिए, भरोसा मत कीजिए। नमस्कार, मैं हूं पुनीत और आप देख रहे हैं अनकट। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ये बयान क्यों सुनाया। तो क्या है कि अगले साल पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं और लगभग हर रैली में, हर भाषण में तृणमूल कांग्रेस के बड़े से लेकर छोटे नेता यही कह रहे हैं कि बंगालियों से बंगाल छीन लिया जाएगा। इनका कहना है कि जिन लोगों को बंगाली संस्कृति पता नहीं है, अब वही बंगाल चलाना चाहते हैं। निशाना सीधे बीजेपी पर है और इसी के साथ अब बंगाल की सियासत की लड़ाई भी बंगाली वर्सेस बाहरी बन गई है। और इस वीडियो में जानेंगे कि बंगाल की सियासी लड़ाई में क्यों हुई है शाहरुख खान और प्रशांत किशोर की एंट्री। ये लोग क्या चाहते हैं? दिल्ली में जैसा गुंडागर्दी चलते हैं, यूपी में गुंडागर्दी चलते हैं, वैसा गुंडागर्दी इधर में भी चले, इधर में नहीं चलेगा। अब बीजेपी भी ममता बनर्जी के हमलों का जमकर जवाब दे रही है। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने ममता पर हमला करते हुए कहा कि बंगाल में कई दशकों से कारोबारी से लेकर मजदूर दूसरे राज्यों से आते रहे हैं। बाहरी लोगों ने बंगाल को आर्थिक मजबूती दी है, ऐसे में वो बाहरी लोग कैसे हो सकते हैं। इनका कहना है कि बाहरी अगर कोई है तो वो शाहरुख खान है और प्रशांत किशोर हैं। डंगा कौन चलाता था, रिक्शा कौन खींचता था, आज वो लोग बाहरी हो गए, शाहरुख खान हो गए। यहाँ के बिहार से आने वाले सब काम करने वाले लोग बाहरी, लेकिन प्रशांत किशोर अपना है। क्यों चचेरे भाई है क्या? अब पश्चिम बंगाल के चुनाव में शाहरुख खान का जिक्र इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उन्हें ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और उनके ममता बनर्जी से अच्छे समीकरण भी माने जाते हैं। जबकि बिहार के रहने वाले पूर्व जेडीयू नेता प्रशांत किशोर का नाम बीजेपी इसलिए उछाल रही है क्योंकि वो बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी के स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं। बीजेपी इनका नाम लेकर बाहरी वाले मुद्दे पर ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश कर रही है। बीजेपी अगले साल की शुरुआत में होने वाले बंगाल चुनाव में नंबर 2 से नंबर 1 पार्टी बनने की कवायद में है। वहीं ममता बनर्जी के सामने अपनी सत्ता बचाए रखने की चुनौती है। बीजेपी के पास हिंदुत्व और राष्ट्रवाद जैसे मुद्दे हैं, तो जवाब में ममता बनर्जी के पास उसी माँ, माटी और मानुस के भरोसे हैं जिसके बल पर उन्होंने राज्य में लेफ्ट का सफाया किया था। ममता अपने इस नारे के जरिए बंगाल अस्मिता का कार्ड खेलना चाहती हैं ताकि बीजेपी के हिंदुत्व और राष्ट्रवाद जैसे कार्ड को फ्लॉप साबित किया जा सके। बंगाल वर्सेस बाहरी लड़ाई को समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि बंगाल में कितने गैर बंगाली रहते हैं। सबसे पहले बात बंगाल की आबादी की। बंगाल की आबादी करीब 9 करोड़ है। इसमें करीब 15% आबादी गैर बंगालियों की है, यानी करीब 1 करोड़ 30 लाख लोग गैर बंगाली हैं। इनमें से करीब 60 लाख लोग अकेले बिहार से हैं। इन आंकड़ों से साफ है कि बंगाल में एक बड़ी जनसंख्या गैर बंगालियों की है। लेकिन ममता ने बंगाल में रहने वाले गैर बंगालियों को बाहरी नहीं कहा है। बाहरी से उनका मतलब बीजेपी नेताओं से है। उन्होंने साफ साफ इस चुनाव को बंगाली बनाम बाहरी कहकर बीजेपी पर हल्ला बोल दिया है। वैसे ऐसा हम नहीं, खुद ममता बनर्जी कह रही है। ना यकीन हो तो जरा सुन लीजिए ममता बनर्जी का ये बयान। बीजेपी बांग्लार पार्टी नয়, ওটা দিল্লির পার্টি, দিল্লিতে গিয়ে বসে থাকুক। গুজরাটের পার্টি গুজরাটে গিয়ে বসে থাকুক। গুজরাট ভালো থাকুক, ইউপি ভালো থাকুক, বিহার ভালো থাকুক। তারা যদি ভালো থাকতে পারে তাদের উপরে রাজনীতির কোনো কিছু নেই। আর বাংলায় রোজ বোম নিয়ে বেরিয়ে পড়ছে, রোজ ও মানে অস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়ছে আর নিজেই নিজেকে থাপ্পড় মারছে, মেরে বলছে মল্লকে তৃণমূল জবাব দাও। बीजेपी जानती है कि ममता के गढ़ में सेंध लगानी है तो उन्हें कोलकाता में भी अपनी चमक दिखानी पड़ेगी। यही वजह है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस हफ्ते कोलकाता के भवानीपुर में अपनी रैली की शुरुआत की थी। दरअसल बीजेपी पश्चिम बंगाल में तृणमूल से सत्ता छीनने के साथ ही सीएम ममता बनर्जी को उनके ही विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर में शिकस्त देना चाहती है। अब एक नज़र जरा भवानीपुर विधानसभा सीट पर भी डाल लीजिए। 2016 में विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने इस सीट पर 25,000 वोटों से जीत हासिल की थी। ममता ने यहाँ कांग्रेस की दीपा दास मुंशी को हराया था, जबकि बीजेपी तीसरे नंबर पर रही थी। भवानीपुर सीट पर लगभग 45,000 मुस्लिम वोटर हैं, जबकि 90,000 बंगाली वोटर्स। अब 50,000 गैर बंगाली वोटर हैं।
बीजेपी ने भवानीपुर पर जोर इसलिए भी दिया क्योंकि इस इलाके में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसी गणमान्य हस्तियों का घर भी है। बीजेपी इनके जरिए बंगाल की मिट्टी से अपना कनेक्शन जोड़ने की कोशिश कर रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि उनकी पार्टी किसी भी तरह से बाहरी नहीं है। बंगाल में राजनीतिक हिंसा का इतिहास रहा है। पहले लेफ्ट और कांग्रेस और उसके बाद लेफ्ट और तृणमूल के बीच खूनी संघर्षों की एक लंबी कहानी है। लेकिन इस बार जिस तरह से भाषा को लेकर राजनीति हो रही है वो यहाँ की राजनीति में नई है। बाहरी बनाम बंगाली की लड़ाई में भाषा ही सबसे बड़ा अस्त्र दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में बंगाल के शहरी विकास मंत्री फिरहाद हाकिम ने कैलाश विजयवर्गीय जैसे वरिष्ठ नेता को चंबल के डाकू तक का दर्जा दे डाला है। একটা নেতা এসেছেন চম্বল থেকে, বিশাল চেহারা, চম্বলের ডাকাত। সে এসে এখানে সে এসে ঠিক করবে বাংলার মানুষ কাকে ভোট দেবে। চম্বলের ডাকাত এসে ঠিক করবে বাংলার মানুষ কাকে ভোট দেবে। बोलना तुम में और तुम्हारी पुलिस में दम है तो पकड़ ले डाकू है तो। बंगाल की राजधानी कोलकाता एक ऐसा शहर है जहां पर देश के हर हिस्से से लोग आते हैं। दूसरे राज्यों से आने वाले लाखों लोग कई पीढ़ियों से यहीं जन्मे हैं और रह रहे हैं। ऐसे में कौन बाहरी है और कौन बंगाली ये पहचान आसान नहीं है। अगर बात आंकड़ों के लिहाज से करें तो राजधानी कोलकाता में 51% लोग गैर बंगाली हैं। ज़्यादातर गैर बंगाली बिहार, राजस्थान, यूपी और पंजाब के हैं। कोलकाता के ज़्यादातर बड़े कारोबारी गैर बंगाली हैं। कोलकाता के बड़ा बाजार में मारवाड़ी व्यापारियों का दबदबा रहा है। बिहार से आए लोग बड़ी संख्या में मजदूरी का काम करते हैं। सिलीगुड़ी, आसनसोल, दुर्गापुर में भी बड़ी संख्या में गैर बंगाली रहते हैं। पश्चिम बंगाल देश के उन चुनिंदा राज्यों में से एक है जहां स्थानीय संस्कृति, परंपराओं और नायकों से लोगों का भरपूर लगाव है। सियासी दल भी इसे समझते हैं। ममता भी इसी फार्मूले पर राजनीति करती आ रही हैं। बीजेपी भी इसे लेकर सजग है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह और जेपी नड्डा समेत तमाम बड़े बीजेपी नेता राज्य के दौरे पर अपने भाषणों में क्षेत्रीय अस्मिता और बंगाल के नायकों का खास उल्लेख करते हैं। वैसे फिलहाल बंगाल वर्सेस बाहरी पर राजनीति रुकती नहीं दिख रही है। आने वाले दिनों में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस इस मुद्दे को जमकर भुनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन कौन सफल हो पाएगा इस मुद्दे को भुना पाने में, ये तो चुनाव नतीजे तय करेंगे। फिलहाल आप देख रहे थे अनकट। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।